साइड में रुके ना जो मारे गए, हाँ, उनकी समाधि है। जो भी ये भी भगवान के भक्त है, प्राणों की आहुति दी लेकिन भगवान का इन्होंने दर्शन नहीं किया। वृंदावन की गलियों में घूमते हुए हम जा रहे थे निधिवन, और निधिवन की तरफ जाते हुए मेरे मन में एक अलग सी खुशी थी जिसको शब्दों में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। निधिवन का नाम आते ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की छवि सामने आ जाती है। कहा जाता है कि वृंदावन एक बड़ा सा वन हुआ करता था जो कलयुग के शुरुआत से सिमटता चला गया, और निधिवन उसी वृंदा यानी तुलसी के वन का बचा हुआ अंश है। और निधिवन ही वो स्थान है जहाँ प्रभु श्री कृष्ण, राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ महारास किया करते थे। तो पहुंच गए हम निधिवन के द्वार पर। तो चलिए करते हैं दर्शन निधिवन के और उठाते हैं यहाँ से जुड़े हुए रहस्यों से पर्दा। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। निधिवन में प्रवेश करते ही आपको एक अलग सी सुगंध आएगी। माना जाता है कि ये सुगंध यहाँ लगे पेड़ों से आती है और ये सुगंध पूरे विश्व में और किसी वृक्ष से नहीं आती। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। राधा रानी की, अपने अपने माता पिता की, और एक बार प्यार से ताली बजा के हंसो, राधे राधे राधे। देखो वृंदावन के अंदर जो हंसा उसी का घर बसा, और वृंदावन में जो रोया वो समझ लो जिंदगी से खोया है। वृंदा कहते हैं तुलसी को, वृंदा मानी तुलसी और वन मानी वृक्ष। यहाँ जितने भी ये वृक्ष हैं सारे तुलसी के वृक्ष हैं। हमारे आपके घर पर देसी तुलसी होती है, ये है वन तुलसी, भगवान कृष्ण के हाथ से लगाई हुई तुलसी। ये तुलसी आपको यहाँ के अलावा पूरे ऑल वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। ये पौधा कोई लगा सकता है, कहीं जाके लग सकता है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। यहाँ पे 16,108 वृक्ष। कोई भी वृक्ष सिंगल नहीं है, सारे वृक्ष एक दूसरे से जुड़े हैं। राधा और कृष्ण दिन में ये वृक्ष बनते हैं, रात्रि को ये गोपियां बनते हैं। ये तो माना ही जाता है कि ये सारे पेड़ रात को गोपियां बन जाते हैं, पर इन वृक्षों से जुड़ी कुछ बातें हैं जो आपको अचरज में डाल सकती हैं। जैसे कि इन सभी वृक्षों की जड़ें, टहनियां और तने अंदर से खोखले हैं। यहाँ की जमीन एकदम सूखी है और कोई भी इन वृक्षों को पानी नहीं देता, फिर भी पूरे साल ये हरे ही रहते हैं। सारे वृक्ष आपस में गुथे हुए हैं और दो दो के जोड़ों में लगे हैं, और माना जाता है कि एक वृक्ष गोपी है और दूसरा श्री कृष्ण, और ये सारे वृक्ष सेम हाइट और साइज के हैं। तो है ना ये अद्भुत। इस वन की एक और चीज है जो आपको अचरज में डाल देगी कि यहाँ कोई भी चिड़िया अपना घोंसला नहीं बनाती और ना ही यहाँ कोई कीड़े मकोड़े आपको दिखेंगे। और शाम की आरती के बाद यहाँ से सभी जानवर और पक्षी निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। अपनी अपनी मान्यताओं के चलते कुछ लोग यहाँ आकर इन वृक्षों के पत्तों और मिट्टी को ले जाते हैं और पेड़ों की जड़ों में सिंदूर भी डाल देते हैं, पर ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है और ऐसा करके वो इन वृक्षों को क्षति पहुंचा रहे हैं। और कहा जाता है कि ऐसा करने वालों को भारी दोष लगता है। यहाँ एक कुआं भी है जिसको ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है, और कहा जाता है कि ये कुंड भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोदकर बनाया था ताकि गोपियों की प्यास बुझा सकें। यहाँ से आगे जाने पर आता है वो स्थान जहाँ स्वामी हरिदास जी ने 12.5 साल तपस्या की थी, और यहीं श्री बांके बिहारी लाल जी की प्रतिमा भी प्रकट हुई थी। स्वामी हरिदास जी तानसेन के गुरु थे और अकबर भी एक बार यहाँ आया था उनके दर्शनों के लिए। हरिदास जी को ललिता सखी का ही पुनर्जन्म माना जाता है, जो कि राधा रानी की प्रिय सखी थी। यहाँ से आगे जाकर आता है निधिवन और पूरे वृंदावन का सबसे पवित्र स्थान रंग महल। यही हर रोज एक चमत्कार होता है। कहा जाता है कि रोज रास करने के बाद श्री कृष्ण और राधा रानी यहीं आकर विश्राम करते हैं। रोज शाम को यहाँ भोग, सुपारी, श्रृंगार, दातुन वगैरह सामग्री को रखा जाता है और रंग महल को 9 तालों से बंद कर दिया जाता है, और सुबह जब रंग महल के द्वार को खोला जाता है तब सब चीजों का इस्तेमाल हो चुका होता है। यहाँ से आगे आता है रास मंडल, और यही वो स्थान है जहाँ रोज रात को राधा रानी और सभी गोपियाँ कन्हैया के साथ रास करने आती हैं। तो कुछ देर यहाँ रुककर यहाँ नृत्य का आनंद मैं कैसे छोड़ दूं। और यही वो जगह है जहाँ आने की इच्छा स्वयं भगवान शिव को यहाँ खींच लाई थी, और रास में आने के लिए उन्हें स्त्री बनना पड़ा था।
और यही वृंदावन में ही पूरे विश्व का इकलौता शिवलिंग, जिसको स्त्री की तरह से श्रृंगार किया जाता है और नथ पहनाई जाती है, और ये कहलाता है गोपेश्वर महादेव, क्योंकि यहाँ भगवान शिव एक गोपी के रूप में विराजमान है। और यहाँ से आगे जाने पर आता है राधा रानी जी का स्थान, जहाँ पर राधा रानी जी ने कृष्ण की बंसी चुरा ली थी और उनकी अनुपस्थिति में कृष्णा का रूप लेकर रास किया था। तो बोलो वंशी चोर राधा रानी की जय। निधिवन में अक्सर कोई ना कोई चमत्कार होते ही रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोग अक्सर रात को घुंघरुओं की आवाजें सुनते हैं, पर रात को कोई भी निधिवन के अंदर नहीं देखता। यहाँ भारत सरकार ने सीसी कैमरे लगा के इसका रिसर्च किया। मालूम पड़ा रात को जो पेड़ पौधे यहाँ से सब गायब हो जाते हैं। यहाँ से बंसी और पायल की आवाजें निधिवन में आती हैं। कोई भी व्यक्ति इधर नाइट में रुकता नहीं है, जो भी रुका उसकी सुबह डेथ हो गई। सैकड़ों समाधि अभी आपको आगे मिलेगी। जो नाइट में रुके ना, जो मारे गए, उनकी समाधि है। जो भी ये भी भगवान के भक्त है, प्राणों की आहुति दी, लेकिन भगवान का इन्होंने दर्शन यहाँ किया। अभी आप अंदर दर्शन करेंगे, जीवित समाधि। निधिवन के आखिर में आती है स्वामी हरिदास जी की समाधि, जहां वो जमीन में समा गए थे और यहीं उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में समाधि ले ली थी। तो इस तरह से पूरे होते हैं निधिवन के संपूर्ण दर्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिर मिलेंगे किसी और जगह पर, तब तक के लिए राधे राधे।